दोस्तों, जो वर्तमान वक्त है इसमें हर कोई को बहुत सारा पैसा चाहिए और हर कोई तेज़ी से अपनी सीढ़ी चढ़ना चाहता है कि उसको जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा मिले, वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम दो दोस्तों के बारे में। तो यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक का नाम है मिस्टर ए और दूसरे का नाम है मिस्टर बी। तो दोनों की शुरुआत सेम तरीके से होती है, दोनों बराबर पैसा यहाँ पे कमाते हैं। यहाँ पे दोनों के पास सेम पैसा, उनकी मंथली सैलरी आती है। लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए की थिंकिंग थोड़ी अलग तरीके की है। मिस्टर ए क्या करता है कि उसके पास जो भी पैसा आता है उसको सोचता है कि इसका मैं क्या करूँ, क्या नया गज़ेट खरीदूँ, कहाँ पे मैं फ़ॉरेन घूमने जाऊँ, कहाँ हवाई जहाज़ में घूमूँ। मतलब उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि वो इस पैसे को कैसे ना कैसे खर्च करे। उसका दिमाग लगता है वो यहाँ पे अपने लिए नया घर लेता है, और घर भी वो लेता है यहाँ पे लोन में, क्योंकि उसकी सैलरी जो आ रही है उससे वो घर पूरा तो नहीं ले सकता, लेकिन उसका कुछ हिस्सा वो अपनी सैलरी से चुकाता है और बाकी जो हिस्सा वो लोन लेता है, और लोन का वो यहाँ पे मंथली पेमेंट कंटिन्यूसली कर लेता है और अपनी एक लग्जरी लाइफ की शुरुआत अपनी पहले सैलरी से ही कर लेता है। उसके साथ में घर के बाद वो लेता है अपनी कार। कार लेने के बाद में वो यहाँ पे और भी कई चीज़ें लेता है। उसको महंगा गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए, उसको महंगे कपड़े चाहिए, वो और भी कई सारी चीज़ें करता रहता है यहाँ पे। और अपना जितना भी पैसा उसके पास आता है उसको कहीं ना कहीं अपनी लग्जरी लाइफ दिखाने में यहाँ पे वो खर्च करता रहता है और अपने ऊपर लोन पे लोन चढ़ाते रहता है। तो यहाँ पे उसका जो जैसे हाथ में पैसा आता है तो लोगों को दिखता है कि उसके पास बड़ी महंगी कार है, सैलरी से ज़्यादा ये अच्छी कार यूज़ कर रहा है, इसके घर में कई सारे आइटम ऐसे हैं, या घर इतना महंगा है, घर में महंगा पेंट लगा हुआ है। ऐसी वो इस शुरुआत में जैसे नौकरी लगने के बाद में वो चालू करता है और जो भी पैसा आता है उसको वो उसी तरीके से इन्वेस्ट करता जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों उसके दूसरे दोस्त यानी कि मिस्टर बी के बारे में। मिस्टर बी के पास भी सेम पैसा आता है, सब कुछ सेम है, उसकी सैलरी भी मिस्टर ए के बराबर में है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी जो है वो लगातार सोचता रहता है कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है उसको मैं कहाँ खर्च करूँ, अपने पैसे क्या वो क्या करे, कैसे उसको ग्रो करे। इसके लिए वो रिसर्च करता है, बार बार बहुत सारे टूल्स को वो चेक करता है कि कहाँ से अपना पैसा यहाँ पे बन सकता है, या जो मेरे पास पैसा है उसको मैं कहाँ पे डालूँ जिससे और पैसा चले। वो यहाँ पे दोस्तों कोई घर खरीदने नहीं जाता, वो यहाँ पे कोई नई कार नहीं लेता, अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे पूरी करता है, और बाकी जो उसका पैसा बचा हुआ है उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से बढ़ाया जाए, बस यहीं पे उसका दिमाग यहाँ पे चलता रहता है। तो उसके दिमाग में आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों वो क्या करता है, यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो, कोई बॉन्ड्स खरीद सकते हो। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने की जो उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा है वो म्यूचुअल फंड में एज ए एसआईपी जा रहा है। वहीं पे जो उसका दोस्त है उसका हर महीने की सैलरी का जो हिस्सा है वो लोन चुकाने में जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए, कि आप म्यूचुअल फंड लिए, बॉन्ड्स लें, एफडी करें, स्टॉक्स ले। यहाँ तक कि दोस्तों मैं कहूँगा अगर कोई चाहे तो उसका घर भी ले सकता है, लेकिन घर उसका जब तक असेट्स या इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाएगा जब तक घर से आपको कमाई ना होने लगे। आपने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ी होगी, उसमें भी यही है कि एक होता है दोस्तों असेट्स और एक होती है लायबिलिटी। अगर आपने कोई घर लिया और घर से हर महीने की आपको कमाई हो रही है, चाहे वो आपकी रेंट से कमाई हो सकती है, या आपने घर में अपनी कोई शॉप वगैरह खोल रखी है, या कुछ ऐसा कुछ कर रखा है कि जिससे आपसे घर आपको कमा करके दे रहा है, या किसी बैंक वाले को आपने अपना घर दे दिया अपना ऑफिस चलाने के लिए, तो उससे जो कमाई हो रही है तो तब वो आपका कहलाएगा दोस्तों यहाँ पे एसेट्स। अदरवाइज अगर आपने घर लिया है तो जैसे मिस्टर ए ने लिया था तो वहाँ उसकी हो जाती है दोस्तों लायबिलिटीज़। अब आपने दोस्तों कर दिया है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में यहाँ पे आपको देना होगा दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम। टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम नहीं दिया और आपने सोचा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जो वेल्थ आपको क्रिएट करनी है वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा और सबसे कीमती चीज़ है वो है समय। जितना ज़्यादा आप समय दोगे म्यूचुअल फंड में या आपके पीपीएफ में, उतनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो होगी चीज़ें। तो अगर आपने बीच में निकाला, आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 2 साल बाद ही आपको लगा यार अब मुझे कार खरीद लेनी चाहिए और लग्जरी कार ले लूँ, लग्जरी घर ले लूँ या कुछ और ले लूँ, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसका टाइम पीरियड आपने घटा दिया
और कम टाइम पीरियड में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका आप कभी फ़ायदा नहीं ले सकते। तो जो आप अमीर बनने के लिए या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो आपने शुरुआत करी थी सेम सैलरी के साथ में जो मिस्टर ए को मिल रही थी वही बी को, तो अगर बी यहाँ पे टाइम में पहले ही निकल जाता है, टाइम नहीं देता और बहुत शॉर्ट टाइम देता है, तो उसको इतना बड़ा यहाँ पे मुनाफा नहीं होने वाला, उसकी जो वेल्थ जो क्रिएट होनी थी वो नहीं होगी। वेल्थ क्रिएशन का दोस्तों एक रूल है 15 × 15 × 15 रूल, 15-15 का रूल है, जिसमें यह है कि अगर आप 15,000 रुपये की SIP हर महीने करते हैं, 15,000 की SIP हर महीने करते हैं और आपको 15% का रिटर्न मिलता है 15 साल के लिए, 15,000 की SIP 15% के रिटर्न के साथ में 15 साल के लिए करें तो वैल्यू जो बनती है दोस्तों मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा की वेल्थ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी अगर आप 15,000 की SIP 15 साल के लिए 15% रिटर्न के साथ में करते हैं, जो कि एक नॉर्मल जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए ये चीज़ संभव है। तो अगर आपकी सैलरी का आपने 15,000 निकाला और ये चीज़ कर दी तो आपको वहाँ पे मिलेगा 15 साल बाद 1 करोड़, और म्यूचुअल फंड ने ये 15% का रिटर्न दिया है दोस्तों, इससे ज़्यादा का भी रिटर्न दिया है, बट एक ऑन एन एवरेज अच्छे खासे म्यूचुअल फंड ने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और लोगों ने वेल्थ को क्रिएट किया है। यहीं पे दोस्तों अगर उल्टा होता कि आपकी जो महीने की सैलरी में से 15,000 आपके लोन में चले जा रहे हैं, तो ये जो 1 करोड़ का जो 15 साल बाद आप सपना देख रहे हैं वो नहीं होता। तो एकदम सिंपल रूल है दोस्तों, 15,000 इन्वेस्ट करना 15% के रिटर्न से 15 साल के लिए किसी के लिए भी यहाँ पे नहीं है। और जैसा SIP एक ऐसा टूल है दोस्तों जो मार्केट के मूड माहौल पे जो है उसके हिसाब से चलता है, कम या ज़्यादा होगा, आपको यूनिट्स कम या ज़्यादा होगी। तो अब 15 साल के बाद मिस्टर ए का क्या होता है, 15 साल के बाद मिस्टर ए का इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे ज़ीरो है, वो तो अपनी लग्जरी लेविश लाइफ में जीने के लिए यहाँ पे चल रहा था, तो उसके सामने हमेशा टेंशन ही टेंशन रहेगी, उसके पास पैसे की कमी रहेगी, उसके पास लोन चुकाने के लिए टाइम रहेगा, वो टेंशन में जिएगा कि कैसे कैसे चुकाएं, उसके ऊपर अगर लोन नहीं चुकाएगा तो उसके ऊपर दिक्कतें आने वाली है, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, यहाँ पे उसका घर जो उसने खरीदा था हो सकता है उसको गिरवी रख दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों 15 साल के बाद क्योंकि वेल्थ नहीं है मिस्टर ए की, तो उसकी जो गाड़ी जो उसने खरीदी थी वो 15 साल पुरानी हो चुकी है, उसके अलावा जो उसने जो घर खरीदा था वो उसका नहीं है अभी तक, क्योंकि वो किस्तों पे चल रहा है। लोग क्या करते हैं दोस्तों, सैलरी मिलते ही या नौकरी शुरू करने के कुछ साल बाद 25 साल का आपका घर का लोन उठा लेते हैं, होम लोन। तो इस चीज़ से बचना चाहिए दोस्तों। अगर आप रेंटेड भी चल रहे हैं तो एक हिसाब लगा कर के चलिए कि मैं कहाँ पैसा किस तरीके से खर्च करूँ। अब दोस्तों मिस्टर बी की बात करते हैं 15 ईयर्स के बाद में। 15 साल बाद बी के पास है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए, जो कि दोस्तों 15-15-15 रूल से आराम से कमा सकते हैं। और अगर 1 करोड़ भी नहीं तो 80 लाख 75 लाख उसके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो उसको हर महीने कमाई दे रहे हैं सैलरी के अलावा। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए है उसको सैलरी जो मिल रही है वो तो मिल ही रही है, उसमें से उसका खर्चा निकल जाता है, लोन भी निकल जाता है, वहीं मिस्टर बी के पास में यहाँ पे पैसा ही पैसा आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, साइकिल चला रहा है मिस्टर बी। तो शुरुआत में इसने साइकिल चलाई, इन्वेस्टमेंट करते गया, अब इसका इन्वेस्टमेंट इसको रिटर्न यहाँ पे देने लगा। पहले धीरे 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 चीज़ें बढ़ी, धीरे धीरे साइकिल आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद जब पैसा मोटा होता गया तो पैसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसको रिटर्न करने लगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा होने लगा, और जो साइकिल जो उसने चलाई थी वो बहुत तेज़ी से अपने आप चलने लगी है। यानी कि अगर उसके पास पैसा है तो पैसे का जो इन्वेस्टेड मनी है वो अब उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह बढ़िया पैसा यहाँ पे दे रही है। तो जो लाइफ मिस्टर ए 15 साल पहले शुरू किया था वो 15 साल बाद बी खुद के पैसों से नहीं दोस्तों, खुद के पैसों पे जो रिटर्न आया उसको खर्च करके जी सकता है। यानी कि उसने खुद का पैसा बिल्कुल नहीं निकाला, और अगर अब भी उसको कुछ चीज़ें खरीदनी है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, तो जो वेल्थ में उसको एक्स्ट्रा मिला है वो यहाँ पे खर्च कर सकता है। यानी कि उसकी सैलरी या उसके जो 15,000 का इन्वेस्टमेंट अगर उसने किया था वो तो टोटली सेफ है, उसके ऊपर जितना भी उसने जो एप्रिसिएशन लिया या जो भी इंटरेस्ट उसको मिला है, इंटरेस्टेड अमाउंट जो है वो इसको खर्च करके यहाँ पर बढ़िया अब लग्जरी लाइफ की शुरुआत कर सकता है। तो शुरुआत मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने जीरो से करी, सिर्फ अपने पैसे को खर्च करने का तरीका बदला। ए ने कहा कि मुझे इस तरीके से खर्च करना है, बी ने कहा मुझे इस तरीके से खर्च करना है, और दोनों की खर्च करने की जो एबिलिटी थी या तरीका था उससे चेंजेज आया है।
तो दोस्तों यही वो तरीके हैं जो आपको वेल्थ क्रिएट करने देते हैं। आप अपने पैसे से पैसा बढ़ाइए, और वो जो पैसा बढ़ा है सिर्फ उसको खर्च करने अगर जाएंगे तो आप सुकून में रहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे मिस्टर ए के साथ में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा, जबकि मिस्टर बी के पास पैसा बहुत यहाँ पे हो चुका है। और ये 15 साल की स्ट्रेटजी है दोस्तों। अगर यही 15 को वो 20